हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी विज्ञान की ऑनलाइन क्लास है और विज्ञान में अपन पार्ट 4 जिसका नाम है ऊष्मा वो पढ़ेंगे। अभी तक अपन पार्ट 3 1 2 3 कर चुके हैं। जिस भी बच्चे को अगर कोई भी पार्ट का कोई भी हिस्सा नहीं मिला हो तो मुझे ग्रुप में लिख कर भेज दें। कोई काम नहीं मिला हो किसी भी सब्जेक्ट का, आपको कोई भी चीज़ अगर छूट जाती है, कोई पार्ट डिलीट हो जाता है आपसे, तो आप मुझसे वो ग्रुप में पूछ सकते हैं कि सर हमारे पास ये चीज़ नहीं है, इस तारीख का भेजा हुआ काम मुझे दोबारा भेजें। ठीक है। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं, यानी वे रेशे जो जंतुओं से मिलते हैं उनसे ऊनी कपड़े मिलते हैं। ऊन किससे मिलता है? बकरी, भेड़ों के और बकरियों के जो बाल होते हैं उसी से तो ऊन बनती थी, अपने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। तो गर्मियों में अपन क्या करते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं जो हमें गर्म रखे, हमें सर्दी से बचाए। और सर्दियों में क्या करते हैं अपन? सूती कपड़े पहनते हैं जो अपन को ठंडा रखे, अपने शरीर को ठंडा रखे। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों उपयुक्त होते हैं। कि भाई सर्दियों के लिए अलग अलग चीज़ से बने कपड़े और वस्तुओं के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग कपड़े। तो ऐसा क्यों? कारण है इसका ऊष्मा। अपन को गर्मियों में ऊष्मा नहीं चाहिए शरीर को, तो शरीर की ऊष्मा को अच्छे से निकाल कौन देता है? सूती कपड़े। और सर्दियों में क्या है? अपने शरीर को ऊष्मा चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस ऊष्मा को संभाल कर कौन रखता है? ऊनी कपड़े। ठीक है, तो ये मेन कारण क्या होता है? ऊष्मा। शीतकाल में आप घर के अंदर एक सेकेंड, चलिए पढ़ते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। घर में रहते तो सर्दियों में घर के अंदर भी ठंड लगती है, बाहर धूप में आ जाए तो गर्मी का अनुभव करते हैं और अच्छा लगता है आपको। ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों के टाइम में आप घर के अंदर हो तो भी आपको गर्मी लगती है। हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी? तो हमें कैसे पता लगता है भाई ये मौसम ठंडा है, ये गर्म है, ये वस्तु गर्म है, ये वस्तु ठंडी है? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? और हमें कैसे पता चलेगा भाई ये वस्तु ज़्यादा गर्म है, कम गर्म है? तो इन्हीं सभी सवालों का उत्तर अपन आने वाले पार्ट में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक का पहला नाम है गर्म या ठंडा। कैसे पता चलेगा कोई चीज़ गर्म या ठंडा? तो सबसे पहले कैसे पता चलता है? छू कर पता लगता है। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है, कुछ ठंडी। जैसे कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है, जूस ठंडा होता है, चाय कॉफ़ी गर्म होती है। चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में सामान्य वस्तुएं, उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। अभी सारणी अपन को मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ से करेंगे अपन। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ गर्म है। कुछ वस्तुएं कैसी होती है? ठंडी, कुछ गर्म होती है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ ठंडी या गर्म कैसे पता लगता है? छूने से हमें एहसास होता है भाई ये गर्म है या ठंडा है। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करें। तो क्या अपन छूकर पता लगाएंगे, उसमें पक्का पता चल जाएगा भाई चीज़ गर्म है या ठंडी है? तो अपन आगे क्रियाकलाप देखेंगे। उससे पहले आपकी सारणी जो रह गई थी उसके बताता हूँ। आइसक्रीम क्या है? ठंडा। चाय के प्याले में रखी चम्मच गरम। फलों का रस कैसा हो जाएगा? ठंडा। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती, तो बर्तन की हत्ती कैसी हो जाएगी? गर्म। थोड़ी बहुत तो गर्म हो ही जाएगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें गर्म होती हैं और कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं। छूने से पता लग जाता है। चलो अब अपना हाथ से अपन को पक्का हमेशा सही पता लगता है, उसके लिए आपको देखो एक क्रियाकलाप दिया गया है। मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि मैं पढ़ने जाऊँगा तो ये फ़ोटो चली जाएगी और फिर बिना फ़ोटो के आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगा। देखो, पहले में क्या ले लिया आपने? ठंडा पानी ले लिया। दूसरे में आपने क्या ले लिया? गर्म पानी ले लिया। और फिर तीसरे में आपने इन दोनों का कुछ मिक्स पानी था, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म, उसको मिक्स करके इसमें डाल दिया। यानी ये ठंडा है
ये बहुत गर्म है, और ये ठंडे और गर्म के बीच में है, यानी इस ए वाले से तो ज़्यादा गर्म है इसमें, लेकिन बी वाले से ठंडा है, मीडियम है, ठीक है। तो आप पहले अपना एक लेफ़्ट हैंड इसमें डाल दीजिए, राइट हैंड इसमें डाल दीजिए, दायां और बायां हाथ डाल दीजिए, तो आपको ये क्या लगेगा, ठंडा, और ये क्या लगेगा, गर्म, क्योंकि इसमें गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी है। अब आप क्या कीजिए, देखो अब धोखा लगेगा, अब होगी मेन खेल। आप दोनों हाथ को निकालिए और एक साथ इसमें डालिए, तो क्या महसूस होगा, जो ठंडे से आया ना ए, उसको तो ये गर्म लगेगा सी वाला पानी, और ये जो गर्म से आया है तो ये कम गर्म जो पानी है, सी से तो कम गर्म ही है ना, इसको ठंडा लगेगा। यानी कि हमारी त्वचा हमें एग्जैक्टली किसी वस्तु के बारे में बता नहीं सकती कि ठंडा या गर्म, हमारी त्वचा कंफ्यूज हो जाती है। क्यों, हम जिस वातावरण को पहले झेल कर आए हैं उसके कंपैरिजन में बता देगा भाई ये अधिक गर्म है, ये ठंडा है, लेकिन ये एक्चुअल में गर्म या ठंडा ये नहीं बता सकता। सी को अगर आप ए के हिसाब से देखो तो सी गर्म है, लेकिन बी के हिसाब से देखो तो सी क्या है, उससे तो ठंडा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन हाथ से एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते। तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए एक यंत्र बनाया गया है जिसको कहते हैं थर्मोमीटर। तो आइए वहाँ से पढ़ते हैं। किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है, यानी कि हर वस्तु का ताप माप पता करके अपन बता सकते हैं कोई चीज़ गर्म है ठंडी। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी, इंग्लिश में बोले थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर सुना है ना आपने, डॉक्टर के पास जाते हो और आपका बॉडी का टेम्परेचर जीभ के नीचे एक रॉड सी रखता है, तो वो थर्मोमीटर होती है जो ताप को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर ताप नापती है, ठीक है। ताप मापन, तो ताप को मापा कैसे जाता है, ठीक है। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? यदि याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा तो टेम्परेचर ताप को थर्मोमीटर से तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मोमीटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो वे तापमापी अलग अलग होते हैं जो कि ताप को मापते हैं, ताप को पता लगाते हैं। तो सबसे पहला होता है डॉक्टरी थर्मोमीटर। किसी थर्मोमीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मोमीटर चित्र में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। देखिए थर्मोमीटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको। ये एक बल्ब, इसको बल्ब बोलते हैं, ठीक है। इसको जीभ के नीचे रखते हैं तो यहाँ से गर्मी होती है। इसमें एक होता है मरकरी, जिसको कहते हैं अपन पारा नाम का द्रव भरा होता है, और जैसे ही ये गर्म होता है तो वो द्रव फैलने लगता है और ये काली लाइन ऊपर चढ़ती जाती है। जहाँ पर जाके रुके उतना डिग्री सेल्सियस अपना ताप होता है। ताप को मापने की इकाई है डिग्री सी का मतलब सेल्सियस। जैसे 37 पे जाके रुकेगा तो अपना तापमान 37 से थोड़ा सा आगे बढ़ा ना तो तापमान कितना हो गया, 37.1 या 2 तापमान हो गया। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। ये कांच की एक नली होती है। इसमें एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। बल्ब में एक पारा भरा हुआ होता है। बल्ब के बाहर नली के पारे की एक पतली चमकदार धारी देखी जा सकती है। ये चमकदार धारी चढ़ती जाती है जैसे जैसे गर्म होता जाता है ये अपना बल्ब। यदि पारे की ये धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए। घुमाने पर आराम से आपको धारी दिखाई देने लगेगी। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिया जाता है। उस पर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। 35 डिग्री से लेकर अपने जो डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है उसमें 42 डिग्री तक होता है। और जितने भी नंबर पे जाके रुके तो वो उतना डिग्री सेल्सियस तापमान माना जाता है। उपयोग किए गए जाने वाले मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसको 0 डिग्री मतलब डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में अपन 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक का तापमान माप सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का ही मापा जाता है तो शरीर का कम से कम 35 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 42 होता है। चलिए क्रियाकलाप थर्मोमीटर से तापमान कैसे मापते हैं। तो मैं ये एक्टिविटी भी आपको अच्छे से मैंने पढ़ ली है, पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, और जिससे क्या होगा कि पढ़ते टाइम क्या ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो मैंने पढ़ लिया तो मैं अच्छे से आपको इसको समझा देता हूँ। देखिए एक्टिविटी में क्रियाकलाप में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आपको देखो जैसे ये 37 डिग्री हो गया, जैसे 36 और 37 है, इसके बीच में तापमान को आप कैसे मापेंगे, ठीक है। तो जैसे ये हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 36 और 37 के बीच में 10 भाग है। तो एक भाग कितना हो गया, 0.1 हो गया। 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5
36.6, 36.7, 37.8, 9 और 37 हो गया। तो एक क्या हो गया, 0.1 डिग्री का हो गया। ऐसे ही मान लो बीच में 5 भाग होते तो 36 से 37 1 डिग्री बढ़ रहा है ना, तो एक भाग कितना हो जाता है, 1/5 0.2 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोग में करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। कभी भी थर्मामीटर अगर काम में लेना तो अच्छे से धो लो। धोने के लिए किसी पूतिरोधी गुणारोधक जो उसके ऊपर अगर कोई मतलब रोगाणु अगर लगे हुए हैं तो वो हट जाएं। क्यों? क्योंकि थर्मोमीटर बार बार अलग अलग पेशेंट्स को दिया जाता है तो किसी के मुंह के कीटाणु लग सकते हैं, तो उसको पूतिरोधी से धो लिया जाता है। अब इसे अपने हाथ से कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटकने से क्या होगा, पारा अगर चढ़ा हुआ पारा है उसके अंदर तो वो नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि ये 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए। 35 डिग्री के नीचे आते ही आप थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। उसके ऊपर कितनी मात्रा आ रही है वो नोट कीजिए। आपके शरीर का ताप है, जो आएगा रीडिंग वही आपके शरीर का तापमान हो जाएगा। इसका मात्रा डिग्री सेल्सियस के साथ ही व्यक्त किया जाना चाहिए। मान लो 36 डिग्री पे जाके रुक रहा है, 36 पे जाके रुक रहा है ना, तो आपका तापमान हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री होता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। हमेशा मात्रक लगाते हैं डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सही। अभी एक लड़की थी पहली, उसने अपना तापमान मापा तो उसका 37 डिग्री नहीं आया, थोड़ा सा कम ज़्यादा आया, तो वो परेशान हो गई। तो क्या उसका परेशान होना ठीक है या नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत है। तापमान ह्यूमन शरीर का सामान्य माना गया है 37 डिग्री, लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उसके लिए क्रियाकलाप दिया गया। क्या दिया गया है कि अपने 10-12 दोस्तों को साथ में ले लीजिए, उन सब का तापमान मापिए और उनका नाम लिख दीजिए और इसमें तापमान लिख दीजिए। तो देखना सभी का, किसी का 35 डिग्री के मतलब 37 से थोड़ा कम आ जाएगा, किसी का 37 से थोड़ा ज़्यादा आ जाए। तो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग वातावरण के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनका औसत तापमान कितना माना गया है? 37 डिग्री माना गया है। डॉक्टरी थर्मोमीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। डॉक्टरी थर्मोमीटर से आप सिर्फ शरीर का, इंसानों के शरीर का तापमान माप सकते हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री से कम और 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इसका परिसर मतलब जो रेंज होती है वो 35 से 42 तक की होती है। तो ऐसा पूछ सकते हैं भाई 35 से 42 तक की क्यों होती है? क्यों? क्योंकि मानव शरीर का इसी में होता है। अगर 42 से ज़्यादा नहीं होता, 35 से कम नहीं होता। और इसको सिर्फ मानव शरीर के लिए काम में लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कई बच्चे क्या करें कि ये डॉक्टरी थर्मामीटर लाए और गर्म दूध में डाल दिया, गर्म पानी में डाल दिया, भाई देखते हैं इसका तापमान कितना है, तो उसमें वो फट जाएगा और पारा बाहर निकल जाएगा। और पारा एक जहरीला पदार्थ है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसको हमेशा इंसान के शरीर के लिए काम में लेना चाहिए। और वस्तुओं के लिए नापने के लिए एक बनाया गया है प्रयोगशाला तापमापी। तो इसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर देखते रहिए। कोई भी दिक्कत हो मैं बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।